तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ऑफ पाइथन देखा था, जिसमें हमने सिंपली प्रिंट कैसे कराते हैं वो देखा था, और एस्केपिंग कैरेक्टर देखते हैं जैसे कि अपना बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी। तो हमने देखा था कैसे हम एक ही लाइन में दो कमेंट को या फिर दो कंटेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और इनपुट होने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जो इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की और वेब डेवलपमेंट की। जो जो इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है, मतलब इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है, वो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पाइचाम में। अब पाइचाम में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स। तो जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, जैसे मैं पहले लिख रहा था प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा था मैं, जैसे ये लिखा था मैंने हेलो वर्ल्ड, इसको मैं रन करा रहा था। ठीक है, तो ये सिंपली रन हो जा रहा था। अब मान लो कि यही चीज ना हमें वेरिएबल में स्टोर करनी है। जैसे a इक्वल्स टू लिख देता हूं मैं डबल कोट सौरभ। ठीक है, सौरभ, और नीचे में लिखता हूं प्रिंट ए। ठीक है, अब देखना अब क्या प्रिंट होगा। ठीक है, गैस करो, कमेंट में लिख देना क्या प्रिंट होगा। ऐसे मैं वीडियो बाद में अपलोड करूंगा, लाइव नहीं है, बट लिख देना। ठीक है, जो जो इस प्लेलिस्ट को देख रहा है वो कमेंट कर देना। इससे मेरा तो कुछ नहीं होगा, बट आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, सौरभ। ठीक है, प्रिंट हुआ सौरभ। तो अब यहाँ पर ए क्या है? ठीक है, ए है हमारा वेरिएबल, और जो भी हम ये लिख रहे हैं इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, यानी ए में स्टोर हो गया हमारा SAURAV सौरभ। ठीक है, तो ये हमारा अब प्रिंट मैंने करा दिया ए, तो प्रिंट कराते ही हमारा प्रिंट हो गया सौरभ। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। ए हमने वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू उसमें स्टोर किया वैल्यू हमने सौरभ, फिर कराया प्रिंट ए, और वो हो गया हमारा प्रिंट। ठीक है, ये रहा प्रिंट। तो ये होता है हमारी वेरिएबल्स। जैसे मैं एक और बना लेता हूँ, बी इक्वल्स टू कुमार लिख देता हूँ। ठीक है, सरनेम अपना, और यहाँ पे करा देता हूँ मैं कॉमा बी, ए कॉमा बी दोनों प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या आएगा हमारा सौरभ कुमार। ठीक है, प्रिंट हो गया हमारा सौरभ कुमार, क्योंकि मैंने एक ही साथ लिखे थे ए कॉमा बी। तो लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि जैसे हमें एक ही लाइन में दोनों प्रिंट कराने हैं, तो सिंपली हमें कॉमा लिख देना और दूसरा वो कमेंट या जो भी है वो लिख देना है। ठीक है, तो एक ही लाइन में वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे पहले सौरभ आया फिर कुमार आएगा। ठीक है, तो ए और बी हमारे यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, अब चलते हैं डेटा टाइप्स में। अब जैसे अभी इसको हटा देता हूँ मैं, इस पूरे को हटा देता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे अब इसको मैं लिख देता हूँ कोई भी नंबर, जैसे 4 लिख देता हूँ। सी इक्वल्स टू लिख देता हूँ, मान लो 2.4 लिख देता हूँ। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही देखता है। ठीक है, अब मैं कराता हूँ प्रिंट। अब मैं लिख दूँ टाइप। ठीक है, ए। अब देखना क्या होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ ये टाइप क्या है, अभी बताता हूँ, पहले देख लो। तो रन कराया। अब यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा रहा है, क्लास STR मतलब स्ट्रिंग। जो हमारा ए में जो भी हमने स्टोर कराया है, यानी ये चीज सौरभ जो मैंने स्टोर कराया है ए में, ए वेरिएबल में, वो क्या है? हमारी टाइप है। क्या है? स्ट्रिंग। तो टाइप क्या करता है? ये पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब पहले का ही फंक्शन है जो पाइथन में हमें मिलता है। तो टाइप क्या करता है? जो भी वेरिएबल है उसका टाइप बताता है कि इसका टाइप क्या है। जैसे अब मैं बोल दूं कि लड़का और लड़की को पहचानने क्या है कि लड़का है तो ये उसका टाइप हो गया। ठीक है, लड़की है तो वो उसका टाइप हो गया। तो ऐसे ही ए जो हमारे वेरिएबल है उसमें हमने स्टोर कराया सौरभ। ठीक है, और ये डबल कोट से करा, तो डबल कोट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल कोट, या फिर जैसे इसे मैं सिंगल कोट से भी लिख देता हूँ ना, जैसे सिंगल कोट से लिख के दिखाता हूँ सौरभ, और इसको दोबारा से रन करता हूँ। ठीक है, तो तब भी STR ही शो करेगा, सिंगल हो या डबल हो तब भी STR, यानी स्ट्रिंग है। तो जब भी हम सिंगल कोट से डबल कोट से वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग बन चुका है। अब मान लो टाइप ऑफ यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी। ठीक है, अब देखते हैं अब ये क्या दिखाता है, इसको हटा देता हूँ। टाइप ऑफ बी दिखा रहा है इंट, यानी इंटीजर। इंटीजर तो सब समझते होंगे, मैथ में पढ़ा भी होगा। इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर। ठीक है, ये रहा 4। तो बी हमारा क्या है? 4। अगर बी इक्वल्स टू 4 हमने करा, यानी बी में, बी वेरिएबल में हमने 4 स्टोर करा, यानी ये क्या है? इंटीजर।
अब देखते हैं सी को, देखते हैं सी क्या है। ठीक है, बताओ ये क्या होगा, गैस करो, कमेंट करना। ठीक है, गैस करके जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सी होगा हमारा फ्लोट। अब ये फ्लोट क्या है, फ्लोट वो वैल्यूज होते हैं जिनमें डॉट लग जाता है, जैसे 2.4 पॉइंट लग जाता है, मतलब पॉइंट के बाद अगर कुछ वैल्यू है तो वो हमारी होती है फ्लोट वैल्यूज। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ 2.4, 3.2 या कुछ भी, मतलब पॉइंट अगर आ चुका तो वो हमारा फ्लोट हो जाएगा। मान लो जैसे मैं लिख दूं 3.0। ठीक है, अब वैसे तो 3.0 को 3 भी मानते हैं, लेकिन अगर मैं अब इसको रन करूं तब भी ये क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा। ठीक है, तब भी ये क्या आया, फ्लोट ही आया। तो जब भी पॉइंट लग जाए तो ये हमारा हो जाता है फ्लोट। ठीक है, तो हम वेरिएबल देख चुके, डेटा टाइप देख चुके। तो डेटा टाइप में आपका स्ट्रिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ये हो गया हमारा फ्लोट हो गया। ठीक है, अब एक और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कर देता हूँ, डी कर देता हूँ, चलो डी इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ इसे। ठीक है, डी इक्वल्स टू ट्रू, और प्रिंट कर देता हूँ डी। अब देखना अब ये क्या आएगा। अब ये क्लास आया बुल। ये बुल क्या है, मतलब जो डी है हमारा वेरिएबल, उसमें मैंने ट्रू स्टोर किया। ठीक है, और टाइप ऑफ डी क्या दिखा रहा है, बुल, मतलब बुलियन। अब बुलियन एक डेटा टाइप होता है जिसमें ये शो करता है सिर्फ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसे मान लो कि हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं और उसे हमें देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम यहाँ पे बुलियन का यूज करते हैं। वो मैं आगे बता दूंगा बुलियन क्या होता है, लेकिन एक अभी के लिए समझ लो कि बुलियन एक हमारा डाटा टाइप होता है जिसमें दो वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ अगर फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो तब भी क्या आया, बुलियन। ठीक है, तो जो हमारा फॉल्स होता है वो क्या होता है, हमारा भी बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, और जैसे यहाँ कर देता हूँ ई इक्वल्स टू, और चलो अब आते हैं हम इनपुट पे। ठीक है, हम हम्म, तो चलो अभी इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखते हैं कुछ और। ठीक है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग में चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं a इक्वल्स टू लिख दूं यहाँ पे 10। ठीक है, पहले चलो अभी ये रहने दो, मैं a इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, b इक्वल्स टू क्या करूँ, 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट a प्लस b। तो गैस करो क्या आएगा, सिंपल सा मैथ मैथ का वो लिखा मैंने, a प्लस बी, और a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। तो कमेंट करो क्या आएगा। ठीक है, सब कमेंट करना जो जो देख रहे हैं। तो जैसा कि जिन जिन्होंने 30 यानी 30 गैस किया था वो सही है, तो सिंपली 30 आ गया। तो a प्लस बी, अब यहाँ प्लस क्या है, ये ऑपरेटर होता है हमारा। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा ये प्लस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ए और बी, हमारा ए और बी दोनों क्या है, हमारे इंटीजर डेटा टाइप है। अगर हम प्लस लगाते हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर मान लो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, -10, क्योंकि 10 -20 है। ठीक है, तो 10 में से -20 जाएंगे तो कितना बचेगा, -10। ठीक है, अब मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बी। चलो अभी चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वैसे ये आगे की वीडियोस के लिए मैंने देख सोचा था, अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो 200 है ना, अभी इस पे ध्यान नहीं देना। सिंपली हमें प्लस का, मैं एक चीज़ एग्जाम्पल पे दिखाना चाहता था, पहले उस पर फोकस करते हैं। 30 आ गया। ठीक है, मान लो मैं इसको अब 10 को ऐसे दे देता हूँ, स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देता हूँ। ठीक है, पहले हम कैसे दे रहे थे, इंटीजर में। ठीक है, और अब हम कैसे इनको दे रहे हैं, स्ट्रिंग में। तो अब क्या आएगा, अब गैस करना और अब कमेंट करना, अब क्या आएगा। ठीक है, तो करते हैं रन। आया 10 और 20। अब देखो, अब ये ऐड नहीं हुए, पहले ऐड हुए थे 10 और 20 क्या हो रहे थे, 30 हो रहे थे। ठीक है, अब ये ऐड नहीं हुए, अब हो गए कॉन्कोर्डिनेट। ये चीज ये भी आगे का है, बट अभी के लिए समझो कि ये सिंपली 10 अलग लिख देंगे और 20 अलग आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इससे बचने के लिए हमें करना क्या है, इससे बचने के लिए जैसे हमें प्लस करना है तो सिंपली हमें इंट ए प्लस इंट बी, ठीक है, ये लिख देना है। अब देखना अब क्या होता है,
अब आ गया 30, ठीक है। अब क्यों 30 आया, देखो जो ए था हमारा हमने स्ट्रिंग में दिया था 10 और बी को भी स्ट्रिंग में हमने क्या दिया था 20। अब स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, कैसे कन्वर्ट किया, इंट लिख के, इंट लिखा, इंट यानी इंटीजर, और ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया ए, ठीक है। इस ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया ए, यानी इंटीजर ब्रैकेट में ए, यानी जो हमारा ए स्ट्रिंग था अब क्या बन चुका है इंटीजर, प्लस इंटीजर बी, यानी बी को भी हमने इंटीजर बना लिया। अब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज कर रहे थे। अब देखते हैं हम इनपुट देखते हैं, ठीक है। इनपुट क्या होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू, ए छोड़ो, नम लिख देता हूँ, नम इक्वल्स टू, नम मतलब नंबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनपुट, ठीक है। और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं एंटर ए नंबर, ठीक है, एंटर ए नंबर, और प्रिंट करा देता हूँ नम को, ठीक है। अब देखना क्या होता है, जब मैं इसको रन करूंगा ना तो यहाँ पे मुझसे ये नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे रन में, ठीक है, यहाँ पे अब हमें टाइप करना है 12। जैसे ही 12 टाइप करेंगे तो नीचे हमें वो 12 शो कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो यूजर से हम पूछते हैं भाई एंटर करो एक नंबर, ठीक है। फिर जैसे ही हम नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमने करा दिया उसको प्रिंट, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रिंट, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर से करते हैं, एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे एंटर ए नंबर, जैसे मैं करता हूँ 12, ठीक है, तो ये देखो आगे 12, जैसे 12 तो मैंने पिछली बार किया था, कुछ और करता हूँ, जैसे यहाँ पे करता हूँ मैं 30, ठीक है। अब देखो 30 प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब मानो कि हमने एंटर ए नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कर देता हूँ इसको मैं सेकेंड नंबर, ठीक है। इसको कर देता हूँ नम 2, इसको कर देता हूँ नम 1, ठीक है। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे नम 1 प्लस नम 2। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इसको करते हैं रन, एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैं फर्स्ट नंबर में 1 दे देता हूँ, ठीक है, और सेकंड नंबर में 2 दे देता हूँ। अब देखो 12 आ गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसे आना कितना चाहिए था 3, क्योंकि नम 1 प्लस नम 2, 1 प्लस 2 कितने हो जाते 3 होते, बट यहाँ 3 की जगह 12 आ गया। जैसे हमने याद है जब हमने स्ट्रिंग में लिखा था 10 और 20 तो 1020 आ रहा था, तो अब यहाँ पे 12 आ गया। क्यों, क्योंकि जब भी हम इनपुट लेते हैं ना तो इनपुट हमारा क्या आता है स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। जब भी हम इनपुट ले रहे हैं, जैसे हमने 1 लिखा, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर हमने 1 लिख दिया, अब ये 1 हमारा किस में जा रहा है, स्ट्रिंग में जा रहा है, ना कि इंटीजर में। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सिंपली इंट के आगे हमें क्या लिख देना है, आई इनपुट के आगे हमें क्या लिख देना है, INT, इंट ब्रैकेट, और लास्ट में भी एक ब्रैकेट, ठीक है। इसको हटा दो भी, इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं सेकंड, ठीक है। इसको कर देता हूँ 2। अब देखो इनपुट के आगे INT लगा दिया, और इस वाले इनपुट के आगे भी हमने क्या लगा दिया INT। अब दोनों हमने इंटीजर में चेंज कर लिए। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 1, एंटर, एंटर सेकेंड नंबर 2, एंटर। अब देखो अब आ गया 3, ठीक है। तो ऐसे हम वर्क करते हैं अपने इनपुट पे। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो एक मैं आपके लिए क्विज दे रहा हूँ, ठीक है। आप सबको कमेंट में वो सॉल्व करके मुझे कमेंट करना है, ठीक है। क्या क्विज है देख लेते हैं। तो आपको यूजर से 2 इनपुट लेने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, ताकि ये एरर शो ना करे। आपको यूजर से 2 इनपुट लेने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कराना है। अभी मैंने ऐड कराया था, आपको क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। तो ये सिंपल सही है, मैं भी करा चुका हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, बहुत छोटा सा चेंज करके आपको करना है, और इस वीडियो पे कमेंट करना जो जो ये प्रोग्राम बना ले छोटा सा, ठीक है। तो ये देखो, इससे मेरे कमेंट करने पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जब आप खुद से करोगे ना ये चीज तो आपको समझ में आएगा, और करी हुई चीज ना ज्यादा देर तक याद रहती है। आप देख लोगे वीडियो, सोचोगे मैंने हाँ ठीक है सीख लिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, सही बता रहा हूँ। इससे अच्छा आप देखो मत ये वीडियो, ठीक है।
तो आप क्या करना, आप खुद सॉल्व करके देखना, चलो कमेंट भी मत करना, बट आप अपने लैपटॉप में सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।